अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक खबर सुनकर दिल दहल उठा। महाराष्ट्र के एक गांव में 4 मासूम बच्चों की मां ने इफ्तार और सहरी के लिए कुछ ना होने की बिना पर फाके से तंग आकर रोजी की हालत में खुदकुशी कर ली और जाते जाते पूरी कौम के मुंह पर, साहिब निसाब लोगों के मुंह पर, मालदारों और सेठों के मुंह पर और करोड़ों का चंदा जमा करके हजम कर जाने वालों के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारकर गई और जाते जाते कौम के सामने एक सवाल भी छोड़कर गई कि ऐ कौम के मालदारों, क्या आपके दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाने वाले और आपके सामने आकर रोने वाले और आपका दरवाजा खटखटाने वाले ही क्या वही सिर्फ जरूरतमंद हैं? क्या सिर्फ वही मुस्तहिक है? क्या आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गयूर और गैरतमंद लोगों को तलाश करके ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया था? हम भी मुस्तहिक थे, हम भी जरूरतमंद थे, हमें भी खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हमने सेठों के सामने और मालदारों के सामने अपना दस्ते सवाल नहीं फैलाया, हमने हाथ नहीं फैलाए, हमने भीख नहीं मांगी, हमने मर जाना पसंद किया, लेकिन हमने भीख नहीं मांगी, हमने चंदा नहीं मांगा। तो क्या आप लोगों का यह फर्ज नहीं है? क्या आप लोगों का यह फर्ज नहीं था कि हम जैसे लोगों को ढूंढकर आप अपनी ज़कात देते, ताकि हम भी रमजान की खुशियों में, इफ्तार और सहरी की खुशियों में और ईद की खुशियों में आपकी तरह ही शामिल होते? क्या आप पर यह फर्ज नहीं था? मुस्लिम कौम में गुर्बत की वजह से खुदकुशी का 1 महीने में यह दूसरा वाकया है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक बूढ़े बाप ने तंग दस्ती और फाके से मजबूर होकर खुदकुशी कर ली और अपने पीछे कई लड़कियों को और बच्चियों को बेसहारा छोड़ गया। लेकिन आज की खबर ने दिल दहला दिया, खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। रमजान के इस खैर और बरकत के मुबारक महीने में एक मुस्लिम खातून का फाके के डर से खुदकुशी कर लेना पूरी कौमी वजूद के लिए एक खतरनाक वार्निंग है। मुसलमान कौम हरगिज कल्लाश नहीं हुई है। अल्लाह ने आज भी मुसलमानों को नवाज रखा है, लेकिन समझ में नहीं आता आखिर कौम की ज़कात और खैरात मुस्तहिक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है और कैसे नहीं पहुंच रही है। अब ये सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि उन ज़कात खोर लोगों के अंजाम पर, उन ज़कात खाने वालों के अंजाम पर तरस आने लगा है, जिन्होंने गांव देहातों और जंगलात और पहाड़ियों पर आबाद लाखों लाख गरीबों तक उनके हक को पहुंचने नहीं दिया है। कैसा उनके साथ दर्दनाक अजाब अल्लाह तबारक व तआला देंगे, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमजान महीने में गरीबों की फाके की वजह से खुदकुशी करना और उसके रुझान का बढ़ना इस बात की तरफ इशारा है कि हमारी ज़कात हकदारों तक कमा हक़हू नहीं पहुंच रही है। बिचौलिए बीच में ही ज़कात की बंदर बाट कर रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। रमजान महीने में 2 गरीब और मुस्तहिक लोगों की खुदकुशियां अब मालदारों से और साहिब निसाब लोगों से अपील कर रही है कि मालदारों, अभी तो अपने टेक छोड़ो और घरों से बाहर निकलो, जरूरतमंदों की तलाश करो। याद रखो, सिर्फ मांगने वाले ही जरूरतमंद नहीं होते हैं। अनगिनत ऐसे खुददार और गैरतमंद लोग हमारे आसपास रहते हैं जो बेहद जरूरतमंद हैं, लेकिन गैरत ने उनका मुंह बंद कर रखा है। जरूरत इतनी ज्यादा है कि वो भूखे सो जाते हैं, फाके कर लेते हैं, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाते, कभी जबान का सवाल नहीं करते, कभी किसी मालदार के दरवाजे पर नहीं जाते। हमारे अपने इलाके कोंडवा में जहां मालदार लखपतियों, करोड़पतियों की कमी नहीं है, करोड़ों के बंगले हैं, करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं, लाखों रुपयों की गाड़ियों में घूमते हैं, अल्लाह मजीद बरकत दे। लेकिन इसी कोंडवा में ऐसे कई खानदान भी रहते हैं, ऐसे कई गरीब लोग भी रहते हैं, ऐसे कई मुस्तहिक भी रहते हैं जिन्हें मैं खुद भी जानता हूं, जो सिर्फ इतना कमाते हैं कि फाके से बच सके, जिंदा रह सके, जिनके लिए रमजान और ईद खुशी का मौका नहीं बल्कि गम और दुख का मौका होता है। क्योंकि रमजान में और ईद के मौके पर तो उन्हें अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा खाने पीने का इंतजाम करना उनके लिए मजबूरी बन जाता है, जो उनकी बस की बात ही नहीं है। हमारी कौम की बहुत सारी ज़कात तो ये आर्टिफिशियल भिखारी ही लेकर उड़ जाते हैं। भिखारियों की तादाद बढ़ाने में हमारी सखी कौम की बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ा योगदान है। मेरे भाइयों, मुस्लिम माशरे में और हमारे आसपास आज भी जरूरतमंदों, माजूरों, मफलूजों, यतीमों,
مسکینوں, بیواؤں, غریبوں, متلقہ, خلا شدہ, مفقود الخبر شوہروں کی معلق بیویوں کی کمی نہیں ہے, جو نان شبینہ کی بھی محتاج ہے, رات کے کھانے کی بھی محتاج ہے. کتنے یتیم ہیں جو باپ کی شفقت اور سرپرستی سے بھی محروم ہیں. کتنے ایسے مزدور ہیں جن کی معمولی مزدوری ان کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے. اور ایسے غریب اور ضرورت مند بھی ہے جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, مستحق ہے لیکن مالداروں کے دروازے پر کھڑے نظر نہیں آتے, مجبور ہے لیکن کسی سیٹھ صاحب کی منت سماجت نہیں کرتے. ایسے ضرورت مندوں کی مدد کرنا بہت بڑے اجر ثواب کا باعث ہے, کیونکہ اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ خاندان کا ایک آدمی تو بہت امیر ہو اور اس کے غریب رشتہ دار غیروں کے رحم و کرم پر ہو. اکثر لوگ اللہ کے حقوق تو ادا کر دیتے ہیں لیکن مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتے. غریبوں, یتیموں اور بے بسوں کا دردناک حال کسی شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں, بتا مفتی شہر یہ حلال ہے کہ نہیں. مالدار مسلمان اس وقت مہلک بیماریوں میں, بخل میں, کنجوسی میں اور مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں ان کے لیے نہایت دردناک عذاب تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے آپ کو کنجوسی سے بچاؤ, اسی کنجوسی کی وجہ سے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا. یہ ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ماننے کو دل ہوتا ہے کہ اسلام کا مالیاتی, امدادی اور خیراتی نظام اس قدر کمزور ہوگا کہ وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کا احاطہ نہیں کر سکے. یقیناً اور بے شک اس پر عمل غلط طریقے سے ہو رہا ہے. اب جب کہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ کمزور بوڑھے مسلمان, مستحق لوگ, بے بس ماں اور لاچار باپ خودکشی کرنے لگ گئے ہیں, قوم کو جلد از جلد سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. مسلمان قوم اور بھوک سے خودکشی کرے یہ ناقابل یقین بات ہے. سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عذاب الہی کا خوف آنے لگتا ہے. اور ذرا سنجیدگی سے سوچئے, اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو ڈر ہے کہ کئی مسلم سماج بھی بھوکے پیٹ کے